तरफ जा रहे हैं। वहाँ करीब 500 से 1000 के आसपास थारपारकर नस्ल के गोवंश हैं। तो आज देखेंगे कि ये गोवंश कैसा है, कैसे इनका रखरखाव होता है और कैसे ख्याला मठ इनकी देखभाल करता है। और राष्ट्रीय यात्रा की एक नई कहानी, एक नया दस्तावेज जो वो पालकों के काम आएगा, वो सेवकों के काम आएगा और एक देश को, गाय को एक नई दिशा, नई पहचान दिलाने के लिए मदद करेगा। बहुत बढ़िया, ये है थारपारकर की सुंदरता। एकदम ढपी हुई है, आनंद में मस्त एकदम, मतलब और आराम से पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है और इस वक्त मैं थार के रेगिस्तान में हूँ। और आप मेरे पीछे जो थारपारकर गोवंश देख रहे हैं, इधर देखिए, चारों तरफ देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये सारा गोवंश थारपारकर गाय है। ये ख्याला मठ की गायें हैं और ख्याला मठ यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर है। और ये पूरा ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये इन गायों के विचरण के लिए बनाया गया है। यहाँ पर नेचुरली गायें आकर रहती हैं और हालांकि जो पक्का कंस्ट्रक्शन है वो मठ के पास है, लेकिन यहाँ खुले में विचरण करने के लिए, खुले में यहाँ टहलने के लिए, क्योंकि यहाँ गोचर लैंड है। रेगिस्तान में अमूमन पानी की कमी की बात हम लोग करते हैं, लेकिन इस आश्रम में, इस मठ की जो जितनी भी गायें हैं, देखिए इस जलाशय के चारों तरफ बैठी हुई हैं। जब भी इनको प्यास लगती है तो वो यहाँ इस छोटे से पॉन्ड का, इस स्रोत का पानी पीने आती हैं। पीछे मेरे को ये दिख रहा है, ये मैदान सा, ग्राउंड सा दिख रहा है। ये खेत है, ये खेत है। अच्छा, ग्रेजिंग वाला है? ग्रेजिंग के लिए नहीं, ये तो अभी जीरा बोया हुआ है। अच्छा, लेकिन जब गर्मियों में कुछ नहीं होता तो ये ग्रेजिंग के लिए भी उपयोग में आता है। अच्छा, और गायों को बदलते रहते हैं। इधर अभी ये खाद हो जाएगी तो इधर खेती करेंगे, उधर चला जाएगा गाय। तो यहाँ क्या क्या, मतलब यहाँ क्या चरने के लिए कौन सी घास होती है? एक तो सेवण घास है, यहाँ भी सेवण, और खूब सारी ऐसी घासें हैं जो जैसे बेकरी है, गोखरू है, छोटा गोखरू, बड़ा गोखरू, शतपुष्पी तक यहाँ मिलती है। अच्छा, वो जो रेगिस्तान में तो गाय चरती है उसमें। शतपुष्पी दिमाग के लिए एक ही होती है आयुर्वेद में, शतपुष्पी। वो शतपुष्पी भी यहाँ होती है जो गाय की चरने काम आती है। बाकी कोई 10 तरह की घासें होती है, जिसमें झेरनिया घास है, बेकर है, सेवण है, धामण है, भंगरी है, मिर्क है, ऐसे करके कोई 10 तरह की तो हमारे यहाँ नॉलेजेबल घास है। उनका औषधीय उपयोग भी है, लेकिन यहाँ गाय खाती है। तो इतनी तरह की घास होती है, इतनी तरह के पौधे होते हैं जिनमें गाय खाके, जैसे केर वगैरह है, इनको भी गाय खाती है। तो जो किसकी, ये जो मैं पेड़ देख रहा हूँ, ये जाड़ का पेड़ है, ये छाया के काम आता है। जाल, इसमें पीलू होते हैं, जी जी, अंगूर के जैसे पीलू होते हैं। गर्मियों में लू चलती है तब इसमें पीलू निकलते हैं। तो वो उनका भी कुछ इस्तेमाल होता है? हाँ, वो खाने के काम आते हैं। वो मारवाड़ का मेवा बोला जाता है उसको। तो इंसान भी खाता है? हाँ, बहुत मीठा होता है। अच्छा, हाँ, तो ये जो फल होते हैं बहुत मीठे होते हैं, पीलू होते हैं छोटे छोटे। राम राम साहब, तो ये इनके बारे में थोड़ा बताइए कि ये थारपारकर की सबसे ओल्ड ब्लड लाइन में से है। तो बाबजी के पास में गाय तो ठेठ वो जब वहाँ फतेहकोट से आए तब से इस मठ के पास में गाय है जी। बाकी लोगों के पास में अकाल में मर जाती थी, मठ ने वो भी मरने नहीं दी, सेवा की है जी जी। और बाकी अच्छी अच्छी गाय महाराज जी को लोग भेंट भी करके जाते हैं जी। तो महाराज जी के पास में बहुत अच्छी, और महाराज जी ध्यान भी खूब देते हैं गायों के ऊपर। अच्छा, इनके लेकिन मैं देखा थोड़ा सींग ये जलाते नहीं है, इसलिए बड़े दिखते हैं। बाकी जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ सींग का बडिंग कर देते हैं। अच्छा, तो वो डीबडिंग के कारण वो सींग फिर बड़े पनपते नहीं है। यहाँ वो डीबडिंग नहीं करते क्योंकि थोड़ा क्रूरता जैसा मामला लगता है। छोटे मठ से जुड़ी हुई गौवंश है ना? हाँ, उड़ीसा से लेकर और पुणे से लेकर और उत्तर में भी ठेठ जयपुर तक यहाँ से गाय गई। तो इनका क्या, ये भी दूध उत्पादन में भी इनका? हाँ, दूध उत्पादन होता है, कम से कम 300-400 लीटर रोज का मटका दूध होता है। अच्छा, वो गायों के ही खर्चे में काम आता है। दाला अपनी डेयरी में दूध आता है। अच्छा, यहाँ से आता है? हाँ, वहाँ जो पैसा आता है उसका ये दाला लेके गायों को वापस चलाते हैं, लेकिन दूध से ज्यादा खर्चा इन गायों का होता है। तो ये बेसिकली ये जो इनका जो मिल्क जाता है वो शतन सिंह जी की जो कलेक्शन सेंटर है, और उसका उनकी जो डेयरी की जो
एक पूरी इनकी मशीनरी सिस्टम जो इन्होंने डेवलप किया है वहाँ कलेक्शन होता है। तो ऐसी क्या कोई जानकारी है कि इनमें हमारे यहाँ कितना अच्छी गोवंश है और कितना तक यहाँ का मिल्किंग कुछ रिकॉर्ड? ये अभी गोपालक बता रहे थे, ये जो ग्वाला है यहाँ, ये बता रहे थे 7-8 लीटर एक समय का दे देती है। अच्छा, तो आप समझिए ना 16-17 लीटर। यहाँ से गाय गई है, हाँ हाँ, मैंने यहाँ से 30 गाय जयपुर भेजी थी, बछड़ियाँ भेजी थी। अच्छा, वो कोई गाय पर डे 15 लीटर से कम नहीं है। हाँ देखिए यहाँ तो घास उतना कम, उतनी हाँ, ज़्यादा- खाने को नहीं, वहाँ उन्होंने अच्छे से खिलाया पिलाया। हाँ। तो बांधी हुई गाय का 15 लीटर से सारी प्लस है, कोई 16 कोई 17, लेकिन 15 से कम कोई गाय नहीं है। 50 गाय यहाँ से, 30 गाय तो यहाँ से गई थी इसी गौशाला से, अच्छा। लेकिन कोई गाय ऐसी नहीं निकली जो 15 लीटर से कम हो पर डे में। आपका क्या नाम है? गैंड सिंह। तो इनको यहाँ इतनी सारी मैं देख रहा हूँ गौवंश है, 1000 गौवंश है, इनको दाना पानी क्या क्या खिलाते हो? सरस का दाल हो है, हाँ। चूरी ग्वार की है, हाँ। बाजरा 3 साथ में खुला। अच्छा, तो दूध निकाल कितने बजे निकालते हो, सुबह और शाम? सुबह समझो 6 बजे में निकाल शुरू होते हैं, अच्छा, फिर शाम को? 8, 9, 10 बजे तक 2 दिन सुबह 10 बजे तक निकाल अच्छा, शाम को? शाम को 4 बजे। 4 बजे शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे निकालने के बाद फिर जो है ये कलेक्शन जंगल चली जाती है। जंगल चले जाते होंगे। यहाँ तो शाम को भी विचरण करने की हाँ, विचरण की व्यवस्था है यहाँ। रात को कोई ऐसे जीव जंतु नहीं है जो गाय को नुकसान पहुंचाए, अच्छा, तो ये निर्भय होकर विचरण करती है पूरे बेल्ट में। अच्छा। तो मेरे को अभी एक गाय बता रहे थे कि वो बिल्कुल इनकी लीडर की तरह काम करती है। उसके गले में वो घंटी बांधी हुई है, जी जी जी, वो बजती है ना तो गायें सब अपनी एवड़ की घंटी को पहचानती है। जैसे ये गाय रवाना होगी, बाकी वाले गाय अपने आप रवाना होगी। हाँ, तो गायों में अक्सर आप देखोगे जब भी इतने बड़े बड़े हर्ड होते हैं तो वहाँ जो उनमें से कोई ना कोई एक सीनियर जो गाय होती है, जो इनकी लीडर गाय होती है, वो बहुत समझदार होती है। वो रास्ते का चुनाव करती है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हाँ, पीछे पीछे चलती है, पीछे पीछे चलती है इसके। तो और भी कोई गाय है, यही इनकी लीडर है? एक गाय होती है, बांधते अलग अलग गायों के बांधते। मोरियाक बोलते हैं, जो मोरियाक गाँव है वो गले में बांधा करा। अच्छा, तो वो उसके बांधते। अब ये घंटी है ना, ये मान लो यहाँ से 10 किलोमीटर जाती है गाय, अच्छा, वो बड़े धोरे में जाके हम सुनते हैं ना, हाँ हाँ, तो जैसे घंटी बज रही होती है ना, हाँ हाँ, तो पता चलता है कि हमारी गाय वहाँ खड़ी है। वहाँ खड़ी। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, 4। कोई ऐसे आ रहा होता है रास्ते में, उसको पूछते हैं कि घंटी बजती थी गाड़ी, तो हाँ घंटी बजती, तो इसका मतलब गाय 4 किलोमीटर दूर थी। हाँ। गाय को ट्रेस करने का भी ये हम पीछे जाते हैं, ट्रेस इसी से होते, नहीं तो इतने बड़े जंगल में कहाँ ट्रेस करो। हाँ हाँ। तो हम भी ट्रेस करते हैं, और गाय है वो इस घंटी के आसपास इकट्ठी रहती है, इससे अलग नहीं होती। तो मैं एक चीज और देख रहा हूँ, इनकी आंख के पीछे और सींग के नीचे कोई ये निशान निशान के लिए बनाया हुआ है। मटका। मटका मटका निशान। कुंडल तो बोलते हैं ये इसको। निशान जरूरी? ये पहचान इसी से होती है कि ये मटकी गाय। मटकी ये जो गाय। कुंडल देते हैं ना, हाँ हाँ ये कुंडल की वजह से, ये नाथों के कुंडल नहीं होते कान में, हाँ हाँ, वो कुंडल है, अच्छा अच्छा अच्छा। उसका निशान है। इसका मतलब ये नाथों के मटकी गाय। तो ऐसे ही और लोगों की भी निशान होते हैं? हर एक के अपने अपने अलग निशान अलग होते हैं। अलग निशान। जैसे भाटियों का राई का दाग है, हाँ तो राई का रबारी था। रबारी जितने भी हिंदुस्तान में वो सारे भाटियों के, हाँ हाँ, उनके नाम से राई के नाम से राई का दाग है। अच्छा छोटे जो यहाँ है परमार वंश के लोग रहते हैं, जो पाकिस्तान में बोल लेते हैं, उनका दाग है, उसको हमीराना दाग बोलते हैं। हाँ हाँ, वो उनका सैप अलग होता है हमीराना। जो राठौड़ यहाँ है राजपूत, उनका दाग है, उसको पागोड़ा दाग बोलते हैं। घोड़े का पागोड़ा नहीं होता, उसका दाग है। फिर उसमें हर एक फैमिली का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो एक तरह का, वो जैसे ही पता चलता है कि राई का दाग है, मतलब किसी भाटी की गाय है, वो इतना ट्रेस हो जाता है। फिर किस गांव की है, वो अलग अलग उसमें निशान होते हैं, उसमें से पता चलता है। और जैसे ही वो पागोड़ा दाग है, सोचते हैं किसी राठौड़ वंश की है। अब किस गांव की है, वो उसके शैप और साइज से पता चलता है। अलग अलग तरह की उसमें फिर किसी में ऐसे निकाल लेते हैं, कोई छोटा बीच में गोला कर देते हैं, कोई साइड में गोला कर देते हैं, कोई फंगे निकाल देते हैं। और जैसे ही हमीराना दाग होता है, तो हमीराना दाग का मतलब होता है कि ये छोटों की है, किस गांव की है, कोई किसकी है, वो फिर अलग अलग उनके चिन्ह होते हैं, उसमें से उनका ट्रेस अलग होता है। हाँ, ऐसे तो मतलब पूरी कोडिंग होती है एक तरह से तो गाय ये के बेसिकली उसके। पुराने जमाने से जब लाखों हजारों गायें होती होंगी तब पहचान में कैसे आए, तब उसके लिए ये उसके लिए चिन्ह होते थे। चिन्ह बनाए उसको देखते ही आदमी बता देता था कि ये उसकी है, ये उसकी है, ये उसकी है। थोड़ी बहुत जानकारी रखता था, उसको लगता था ये राठौड़ की है, भाटी की है, या छोटों की है। अच्छा जैसे कुंडल लगा हुआ है तो उसको लगता था मटकी है। तो ऐसे चिन्ह से पता चल जाता था, ये पूरी पूरी कोडिंग रहती थी। मैं आपसे पूछूं कि पहले कुछ साल पहले और अब में थोड़ा स्थिति सुधरी है यहाँ थार पर? जरूर सुधरी थी भाई। अच्छा, तो नंदी वंदी इस बाड़े में है? नंदी बंदी तो बहुत है, बड़े दोबारा खुलाएगी। अच्छा, कुछ अभी अभी अच्छे नंदी हैं? अच्छा है, अच्छा। टाइप तो है। 2 नंदी हैं, तो वो कुछ ब्रीड संवर्धन कुछ इस्तेमाल हो रहा? तो कुछ नंदी हमने उधर देखे थे, तो वहाँ मैं अभी आपको इसमें दिखा दूंगा कि कैसे हैं उन नंदी के लक्षण। तो अब एक छोटा सा हट है जहाँ पर बच्चे बछड़ियाँ हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। इधर बछड़े बछड़ियों का बड़ा है, आप देखेंगे इसमें भी 2 सेक्शन बनाए गए हैं बाकायदा। ये 1-2 दिन से लेके महीना भर तक के बच्चे बछड़ियों का बड़ा होगा।
आप इसमें इनकी सुंदरता देख सकते हैं। ये तो कुछ बिल्कुल सफ़ेद है, कुछ हल्का ब्लैकिश है, कुछ ब्राउन है, क्योंकि थोड़ा सा खुले में चरने के कारण यहाँ पर नंदियों का जो है वो क्रॉसिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। और यहाँ देखेंगे इनसे थोड़ा सा ज़्यादा उम्र के जो है बछड़े बछड़ियाँ हैं, तो करीब 30-40 की संख्या में ये मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये कितने दिन से लेकर कितने दिन तक हैं? ये तो महीने 1.5 महीने तक है। महीने 1.5 महीने तक हैं। अच्छा, तो ये सब यहीं ब्याई हैं? हाँ, यहाँ पे ये दूध में रहती होंगी? ये दूध में अभी तो दूध में ही। अच्छा। ये जो सिर पे लाल निशान है ना जी, ये थोड़ा होगा, बहुत होगा, किसी में होगा। ये इसका मतलब यूं जेनेटिकली कैरेक्टर, ब्रीड का कैरेक्टर ये है। लाल माथा होना थरपारकर का सबसे बड़ा सिम्टम है। अच्छा। हाँ, जब छोटा होगा तब ये ज्यादा दिखेंगे, बड़ी हो जाएगी तब ये थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन सींग के पास में लाल बाल होना ये इसकी एक कैरेक्टर ब्रीड है। मतलब ये इसका कैरेक्टर जो है ये मतलब यूं ब्रीड का सिग्निफिकेंट जो चीजें होती है उनमें से एक ही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ इतनी छोटी उम्र में कुछ नजर आता है कि ये इसमें क्या खूबी है? एक तो ये इसकी लाल मथाटी है, ये है। इसका एक कैरेक्टर है। ठीक है। और माथा पीछे होना दूसरा है। हाँ। और बाकी तो थोड़ा बड़ा होने पे नजर आता है, लेकिन इसका वो आगे वाले पाँव छोटे और ऐसी चीजें जो नजर आती है ना वो अभी से नजर आना शुरू हो जाती है। और बहुत ऐसे स्वभाव में बहुत अच्छी होती है। अच्छा, बहुत शांत स्वभाव की, जैसे आपने अभी हाथ लगाया ना, तो बिल्कुल कोई हलचल बिल्कुल नहीं। ये देख। तो कान से भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? कान तो इसके इस तरह के होते हैं, गिर के तो थोड़े ढीले होते हैं। ढीले होते हैं। हाँ। इनके थोड़ा सा हाँ, ऐसे कड़क है। खड़े हाँ। तो ये देखिए, ये सारी खूबियाँ, बहुत सारी जानकारी मिली ये ख्याला मठ के बारे में। इस पूरे इलाके में ये गायें विचरण करती हैं, सुबह शाम यहीं रहती हैं। जब थोड़ा सा समय परिवर्तन होता है तो इधर उधर चली जाती हैं और आश्रम के नज़दीक भी पहुंचती हैं। हर कोई अपने स्तर पर थारपारकर गौवंश पर काम कर रहा है, कुछ उनके संवर्धन पर भी काम कर रहा है। और ख्याला मठ अब इस दिशा में कुछ आगे बढ़ चुका है। कुछ नंदी यहाँ लाने की आगे भी योजना है, जिनसे यहाँ संवर्धन होगा और फिर इनसे अच्छी ब्रीड तैयार करके इनको आगे गौपालकों को आगे क्षेत्र में दिया जाएगा। और इस आश्रम का वैसे भी रिकॉर्ड रहा है कि समय समय पर ये लोगों को यहाँ से गायें बछड़े बछड़ियाँ देते रहे हैं। तो इस अंक में, इस यात्रा के इस पड़ाव में अभी के लिए बस इतना ही। अभी कुछ और आगे बढ़ेंगे और कुछ और कहानियाँ दिखाएंगे, कुछ और गौ से जुड़े हुए लोगों से मिलवाएंगे। जय गौ माता। जय गौ माता।